हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बताया था कि अटेस्टेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय। तो उसका जो सेकंड पार्ट है हम आज बताएंगे, डीड फॉर इनमिनिटी, जो एक बॉन्ड पेपर होता है दोस्तों। तो आज हम बताएंगे इस बॉन्ड पेपर को कैसे भरवाना है और किससे किससे साइन करवाने हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डीड फॉर इंडेमनिटी। तो ये जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का बॉन्ड वाला फॉर्म होता है। तो सबसे पहले बताया गया है एफिक्स आर स्टेन स्पेशल एडेसिव स्टाम्प बिफोर द फिलिंग फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अभी तक बहुत सारे भाई कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या जो आपके मेल पे भेजा गया है इसी को जेरॉक्स निकलवा के भर लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ऊपर एकदम साफ तरीके से लिखा गया है कि आपको स्टाम्प पेपर खरीदने हैं और स्टाम्प पेपर के ऊपर टाइप करवाने हैं, टाइप करवाने के बाद उसको भरने हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो 10 रुपये की इन्होंने कहा है, तो हो सकता है कि 10 रुपये वाला ना मिले तो आप उससे अधिक वाला भी ले सकते हैं, 20, 50, 100 कोई भी, ठीक है। अब उस पेपर को आप टाइप करवाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज जो है आपका स्टाम्प पेपर का, जो आप देखेंगे ऊपर 100 रुपये का फिगर बना होता है या फिर 50 रुपये का फिगर बना होता है, 10 रुपये का फिगर बना होता है, उस टाइप के स्टाम्प पेपर पर आपको किसी नोटरी से ये टाइप करवाना है। तो आप क्या क्या टाइप करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे डीड ऑफ इंडेमनिटी मेट दिस, मतलब ये कब बनवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिन डालना है। जैसे मान लेते हैं अगर आप आज बनवा रहे हैं तो आज जो है वो संडे है, तो संडे का डेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मंथ जो है यहाँ पर महीना डालना है कि मान लीजिए ये अप्रैल में है बनवा रहे हैं तो ये अप्रैल महीना यहाँ पर डालेंगे, और 2020 में बनवा रहे हैं तो 20 में डालेंगे, या 2023 में बनवा रहे हैं तो 23 में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना है, बाई श्री किसके द्वारा बनवाया जा रहा है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर आपके फुल एड्रेस को लिखना है दोस्तों, रेसाइडिंग एड्रेस, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ट्रेनिंग अप्रेंटिस, मतलब ये जो ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिस है, जिनका जॉब हो रहा है उनका ये डिटेल्स है। उसके बाद देखिए इंक्लूड्स हिज हेयर्स एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद एंड श्री। अब यहाँ पर एक दो ब्लैंक और भी दिए गए हैं और एड्रेस। तो ये किनका है, तो जो आपके सिक्योरिटी के रूप में आपका साइन करेंगे ना पेपर पे, उनका नाम होना चाहिए। तो जो आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब आपको बताया गया है कि आप किनको सिक्योरिटी बना सकते हैं, तो हाई स्कूल टीचर को या फिर कोई भी 4200 पे ग्रेड के ऊपर वाले को बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे लड़कों का कमेंट था भाई कि 2000 से हमेशा ऊपर वाले को बनाना चाहिए। तो अरे अगर आप हाई स्कूल से बनवाते हैं या कॉलेज से बनवाते हैं तो सीधी सी बात है कि 4200 पे ग्रेड टीचर या हेडमास्टर मिल जाएंगे, तो आसानी से आप उन्हीं से बनवा लीजिएगा। क्यों आप कम वाला बनवाने के चक्कर में क्यों है, अगर ज़्यादा बनता है तो कोई आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी बनेंगे उनका नाम और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम और ये जो है इनकी एड्रेस यहाँ पर लिखी जानी है दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रकार जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और जो है यहाँ पर उस दिन का डेट लिखा जाएगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट डेट, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट क्या लिखा हुआ है, कंडीशन मेंशन इन द ज्वाइनिंग रिपोर्ट डेटेड एग्जीक्यूटेड बाय द बिटवीन द ट्रेनिंग अप्रेंटिस एंड द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम इस पेपर को छोड़ते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको फर्स्ट पेज पर करवाने हैं। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करिए। जैसे मेरा मान लीजिए मेरा नाम है पलाश कुमार, तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दूंगा। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर का नाम श्योरिटी का नाम होगा। जैसे मान लीजिए मेरा श्योरिटी का नाम हो गया मान लीजिए अमन, तो यहाँ पर वो खुद का सिग्नेचर करेंगे अमन, ठीक है दोस्तों। समझ ली में आ गया बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में आपको ऐसे ही कुछ नहीं करवाना है, ऊपर नीचे जो भी लिखी हुई हैं सेम टू सेम अगले पेज में टाइप करवा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि अब अगला पेज कहाँ से लाऊंगा। तो जब आप जाएंगे नोटरी के पास या फिर अपने ब्लॉक में रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ पे स्टाम्प पेपर के साथ साथ ब्लैंक स्टाम्प मिलता है जिस पे नोट बना नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू पेपर, ठीक है। वो उसी मतलब लेयर का होता है, उतना ही मोटा होता है और वैसे तरह का ही होता है, उस पर ब्लैंक होता है। तो उस टाइप का पेज आपको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना पेज आप ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी का सिग्नेचर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब मेन सिग्नेचर कहाँ करना है, ट्रेनिंग अप्रेंटिस। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग है, जैसे मान लीजिए मैं पलाश हूँ तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा दोस्तों, जैसे आप ऐसे ही लिखेंगे। आप प्रोपराइटर मतलब होता है आप किस पद के लिए हैं, तो जैसे मान लीजिए आप सीसीटीसी के लिए हैं तो सीसीटीसी लिख देंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन आप बनवाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 2 विटनेस लिखने हैं आपको। अब ये दोस्तों जो 2 विटनेस है आपके,
आपके द्वारा जो 2 विटनेस है, ये आप अपने माता पिता को बना सकते हैं, भाई बहन को बना सकते हैं, चाचा चाची को बना सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस के जो भी जान पहचान वाले हों उनको भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है कि आपने इनके संदर्भ में, इनके सामने यहाँ पर अपनी जो भी सिक्योरिटी वाली जो काम है उसको भरा है और खुद सिग्नेचर किया है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पेज में। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये सिक्योरिटी वाली सेक्शन है। तो सिक्योरिटी वाली जो सेक्शन है, मान लेते हैं कोई आपका हाई स्कूल टीचर जैसे मान लीजिए अमन कोई यहाँ पर सिग्नेचर करता है, तो वो किस पद पे तैनात है, मान लीजिए वो असिस्टेंट टीचर है तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर लिखेंगे। किस ऑफिस में काम करते हैं तो वो अपना हाई स्कूल टीचर है तो हाई स्कूल का नाम लिख देंगे, और जिस डेट पर सिग्नेचर करेंगे वो डेट आपको मैंसन करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा 2 विटनेस देना है। तो जो ये 2 विटनेस वो होंगे जो इन श्योरिटी को जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 विटनेस कौन होंगे, तो ये दोनों व्यक्ति इनको जानने वाले होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी जो है वो सरकारी एम्प्लॉय हो, बस ये कोई भी हो जो इनको विट करता हो, इनकी गवाही देता हो, तो ये 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो मैक्सिमम हो सकता है जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो हाई स्कूल के ही अन्य टीचर यहाँ पर 2 व्यक्ति सिग्नेचर कर देंगे। और इसी के बाद यहाँ पर ध्यान रखना किस बात का है कि जब सिग्नेचर हो जाता है तो इनके सिग्नेचर के साथ अगर वो जिस पद पे अगर उनका सील मोहर है तो सील मोहर दोस्तों अवश्य मरवा लेंगे, उससे और भी ऑथेंटिक हो जाएगा आपका ये पेपर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ सिक्योरिटी। तो पे ऑफ सिक्योरिटी जो है वो सीनियर सर का होना चाहिए जो सिग्नेचर कर रहे हैं उसके ऊपर का। तो इस प्रकार सिक्योरिटी का उनका नाम होना चाहिए यहाँ पर, वो किस पद पे कार्यरत हैं, किस ऑफिस में है, और उनका बेसिक पे क्या है, और उसका ग्रॉस सैलरी क्या बनता है, पीएफ नंबर, आधार नंबर और वर्किंग स्टेशन, ये सभी मेंशन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप फिर नीचे देखिएगा तो यहाँ पर सिग्नेचर, डिग्नेशन और डेट डाल करके दोस्तों वो अपना सील और मोहर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ये वाला डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो पे ड्राइंग ऑफिसर कौन होंगे, तो जो सिक्योरिटी होंगे उनके जो सीनियर ऑफिसर होंगे वही आपके पे ड्राइंग ऑफिसर के रूप में काम करेंगे जिनके पास ऑफिस सील होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि किसी जोन द्वारा या बहुत सारे लोगों द्वारा यूट्यूब पे भी बताया गया है कि उनका सिर्फ पिछले महीने का जो सैलरी स्लिप है उसको भी आप लगवा सकते हैं। तो ऐसा हमारे जोन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर लास्ट तक ऐसा कुछ नोटिस मिलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर में कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाने हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पहले 2 टाइप के बनवाने हैं, जो क्या है, ग्रुप सी का है क्लास 3 सर्विस में। तो इसमें आपका नाम ये फिल होगा, आपके पिताजी का नाम यहाँ फिल होगा। उसके बाद जो गैजेटेड ऑफिसर आपका कैरेक्टर बनाएंगे वो वेरीफाई करने के बाद वो लिखेंगे कि हाँ आपको कितने दिनों से जानते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी हो। तो दोस्तों प्रयास करेंगे कि मिनिमम यहाँ पर 1 साल से कम ना हो, उससे ज़्यादा कितना भी हो। उसके बाद वो आपका यहाँ पर नाम भर देंगे जो भी है। उसके बाद वो खुद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर, नाम और यहाँ पर अपना डिग्नेशन करवाएंगे और प्लेस डेट लिखकर यहाँ पर सील मोहर लगा देंगे दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर लिखी हुई है टू साइन द हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट। तो आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से भी जाकर करवा सकते हैं दोस्तों। तो इसको करवाने के बाद ये सीधे आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से ही करवाना है, और इसको जब आप करवा लेंगे जहाँ लास्ट बार पढ़े थे वहाँ पे करवाने के बाद ये अटेस्टेड जो है किसी गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है। तो बस इसको फिर ले जाकर इसके साथ आप आधार कार्ड का जेरोक्स लगा दीजिए, और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन बन चुका था एसपी से कैरेक्टर, उसको लगा के आप यहाँ पर किसी भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कलेक्टर आरडीओ से सिग्नेचर करा के यहाँ पर उनके सील मोहर को मरवा सकते हैं दोस्तों, सिग्नेचर, नाम और डिग्नेशन सहित। इस प्रकार आपका ये पार्ट 1 जो कैरेक्टर है वो रेडी हो जाता है। अब जो आप ये वाली देख रहे हैं ये सेकंड कैरेक्टर है जिसमें 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। इसमें किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी रहेगी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और जो सिग्नेचर करेंगे वो खुद भर देंगे यहाँ पर आपको कितने दिनों से जानते हैं, और फिर यहाँ पर आपका नाम भर के वो खुद अपना सिग्नेचर कर देंगे, नाम भर देंगे और डिग्नेशन लिख देंगे, और फिर अपना वो डेट और प्लेस डाल करके यहाँ पर आपका सील और मोहर दोस्तों डाल देंगे वो। तो इस प्रकार ये एक सेक्शन खत्म होता है। तो सेम सेक्शन दूसरे नीचे में भी है जिसमें अन्य ऑफिसर आपका ये वाला काम करेंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम भरना है, नाम, पापा का नाम और कितने सालों से जानते हैं नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं भरना है। तो अब ध्यान देंगे कि
यहाँ पर आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर का साइन करवा सकते हैं। तो लास्ट में जब दिखेगा आइडेंटिफिकेशन में, तो वहाँ पर लिखी हुई है कि बहुत सारे लगभग 7-8 लोग ऑफिसर्स के पद नाम दिए गए हैं कि आप किन किन से साइन करवा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, यहाँ पर आप सर्कल ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर पर चल जाइए और सीईओ से पहला साइन करा लीजिएगा सर्कल ऑफिसर से दोस्तों। और अगला जो सिग्नेचर है वो आप बीडीओ से करवा सकते हैं, बीडीओ भी कर देंगे। तो इस प्रकार ये दोनों गजेटेड ऑफिसर हैं, तो इस प्रकार आसानी से एक दिन में ही आप दोनों से सिग्नेचर करवा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ सर्टिफिकेट की। तो ये आप देख सकते हैं डेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उसके अनुसार, एसएससी सर्टिफिकेट के अनुसार, और उसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में लिखना है और फिर यहाँ पर एपीओ करेंगे। तो एपीओ की बात करें तो ये जो एपीओ होते हैं, मिनिमम जो ब्लॉक लेवल के कुछ अधिकारी होते हैं वो कर्मचारी कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट मैं बनवाऊंगा तो उस समय जिससे मैं साइन करवाऊंगा उस साइन को आपके सामने मेंशन कर दूंगा, आप भी देखकर उस ट्रैक करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको पता है कि एपीओ एक्चुअली में कहाँ रहते हैं, किस ऑफिस में उनका कार्यरत है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि और भाई लोग को जानकारी मिल सके। और ये है ओथ ऑफ एलिगेंस, मतलब ये एक शपथ पत्र है दोस्तों जो आप रेलवे में कर्मचारी बनने के लिए लेंगे कि आप आपका नाम, आपका पता, पापा का नाम, और फिर यहाँ पर आपका नाम और सिग्नेचर करना है। और अटेस्टेशन ऑफ द ऑफिसर जो है वो खुद कर लेंगे, ये मतलब असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो आपके डिपार्टमेंट में है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आप नीचे देख सकते हैं तो मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपका नाम और आपके पापा का नाम भरना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या भरना है कि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में टिक लगाएंगे, और अगर मैरिड हैं और सिर्फ आपकी वाइफ है तो सिर्फ इस पर टिक लगाएंगे। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे भी हैं तो आगे पढ़ पढ़ के सब पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर नाम और सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर डेट डाल देना है दोस्तों। ठीक है। अब अगले पर जाते हैं, तो ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में सबसे पहले क्या कहा गया है, फोटोग्राफ टू बी अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर, मतलब कि कोई गेजेटेड ऑफिसर हो तो यहाँ पर अपना फोटोग्राफ लगा के आप उनसे अटेस्ट करवाएंगे। फिर आपका नाम यहाँ भरा जाएगा, फिर आपके पापा या हस्बैंड का नाम, और यहाँ पे अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट की मतलब किस पद पे आप जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब आपने जो डीवी मेडिकल के समय में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए थे अपने बॉडी पर, वो दोनों यहाँ पर फिल करवाने हैं दोस्तों। और प्रयास कीजिएगा कि जो आपने वहाँ दिया था वही यहाँ भी दें। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे और LTI स्पेसिमेन कॉपी का सिग्नेचर दिखा देंगे, और इसके बाद नीचे आपका यही नाम लिखेंगे और डॉक्टर साहब लिख करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक नोट में लिखी गई है टू बी साइंड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर, मतलब कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हैं। लेकिन अब अगर चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 का जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 7 नंबर कॉलम में है, तो इसमें लिखा है कि टू बी साइंड बाय एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल असिस्टेंट सर्जन। इस प्रकार अगर अब चाहें तो आप सदर अस्पताल में जाके जो सिविल असिस्टेंट सर्जन हैं उनसे या उनसे बड़े पद के जो भी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं और डिग्नेशन उनका लिखवा सकते हैं। और ऑफिस स्टाम्प लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिना ऑफिस स्टाम्प के आपका ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा और फिर परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ जाएगी। अब लास्ट टाइम है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में ये ऑफिशियल काम होता है जहाँ पे आपका लेटर नंबर यहाँ भरा होगा और किस डेट को आपका इशू हुआ था वो डेट भराएंगे, और उसके बाद ये मतलब एक डिक्लेरेशन देता होता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर रेलवे जो भी थोपेगी उसको मैं करूँगा। और इस प्रकार आपका यहाँ सिग्नेचर होता है कि आपने ये पूरा जो माजरा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पर प्लेस और डेट लिखकर इस प्रकार आपका ये पूरा फॉर्म क्लियर हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अब नीचे बात करेंगे तो ये OBC फॉर्मेट है। तो OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट उन लोगों के लिए है जो OBC कैटेगरी से सिलेक्शन लिए हैं, तो उनको ये फॉर्मेट बनवाना है। और किस लेवल तक जाना है आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पर DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाना है और उनके सील और ऑफिस का मोहर भी लगवा लेना है दोस्तों। ठीक है। तो ये वाली बड़ी झंझट वाली काम नहीं है। अब यहाँ पर ये SC ST के जो है फॉर्मेट है, तो इस पर आप SC ST जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवाएंगे, और ये भी DM लेवल का ही आप दोस्तों बनवाएंगे। ठीक है। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के साथ अवेलेबल है। अब नीचे बात करेंगे तो ये अटेस्टेशन के बारे में हमने कल आपको बता ही दिया है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि विभिन्न तरीके से आप किस तरीके से जाकर, और जब भी आप कैरेक्टर बनवाने जाएंगे या कोई और फॉर्म बनवाने जाएंगे तो आप वहाँ पर क्या क्या ध्यान रखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे ताकि आसानी से आपका काम हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिलेगा और हेल्प मिलेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर के फॉर्म्स को भरने में। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा करके लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।